जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए संगत जी। गुरु पा की ब्लेसिंग्स आप पर ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का सत्संग बहुत सारी संगत के लिए हेल्पफुल होगा। जिसे लगता है कि गुरुपा कुछ नहीं कर रहे हैं और प्रॉब्लम आती ही रहती है। संगत जी ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सबक है जो गुरुपा ने मुझे जब उनसे जुड़े तब कहा था कि तेरी लापरवाहियों की वजह से तो इस मुसीबत में है, और ये भी कि किसी के ऊपर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है। इसका परिणाम कितना खतरनाक था। संगत जी जब से मेरे हस्बैंड ने गुरुपा का स्टेटस रखा था तब से ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा होने लगा था। गुरुपा मुझे दिखाने लगे थे कि देख जिस इंसान के बारे में तू कभी सोच भी नहीं सकती थी, वो तुझे मारने की क्रिया कर रहे हैं, और तब से लेकर आज तक मेरे ऊपर कंटिन्यू मारन क्रिया हो रही है संगत जी। गुरुपा हर बार मुझे बचा रहे हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण है, बुद्धि बंधन है, और ये भी गुरुपा कई बार गुरुपा ने कहा है कि इसका उपाय भी किया है और मेरे साथ नहीं रहते हैं, इसलिए मुझे कोई फ़र्क दिखा नहीं। पर जब गुरुपा ने कहा तब मैंने वो सारे उपाय किए हैं संगत जी। संगत जी दिवाली पर जब मेरे ससुर हॉस्पिटल में थे और मेरे हस्बैंड भी वहीं थे, तब गुरुपा का बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति को कह उस औरत को लेकर कुछ ना खाए, उस औरत से लेकर कुछ ना खाए, उन पर भारी संकट है ये भी। और संगत जी मैंने ये मैसेज मेरे हस्बैंड को सेंड किया और बहुत बार कहा कि किसी के हाथ का कुछ नहीं खाना। और गुरुपा ने मुझे कहा था काली अलमारी में लाल कपड़े में एक सिक्का है, तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि आप चेक करना सारी चीज़ें। तब गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र वो तेरे इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि उसका वशीकरण बहुत बड़ा है। तो मुझे समझ नहीं आया संगत जी, इतने सारे उपाय भी किए। गुरुपा ने मैसेज से भी कहा कि मैं उसे सद्बुद्धि दूँगा, और मुझे गुरुपा पर पूरा भरोसा भी है संगत जी कि वो सब सही कर देंगे। पर अब वो वैसा नहीं थे, पहले जैसे थे, मेरी बात को नहीं सुनना, मेरे इन-लॉज़ की बात सुनना। संगत जी एफबी पर मुझे गुरुपा की एक पोस्ट के ऊपर कोई पंडित की ऐड थी, तो वो आती थी, पर इस बार मैंने उसे पढ़ी तो वो वशीकरण का ही था, तो मैंने स्क्रॉल कर दिया था। पर मैं वही गुरुपा के पास ही बैठी थी, तो मैंने गुरुपा से कहा कि क्या आप मुझे मेरे हस्बैंड का वशीकरण करने के लिए कह रहे हैं? तो एक स्वरूप से फूल नीचे गिर गया संगत जी, और मुझे गुरुपा का हाँ में जवाब लगा। उसके बाद मेरे मोबाइल में वशीकरण की वीडियोस बार-बार आने लगी, पर मैंने वो करने की नहीं सोची क्योंकि मुझे गुरुपा पर ट्रस्ट है संगत जी कि वो मेरे हस्बैंड को सही कर देंगे। पर इस बार जब वो वीडियो बार-बार आती थी तब काली गुड़िया बनी हुई होती थी, अजीब-अजीब तरह से उस पर क्रिया करी गई होती थी, तो मुझे ना देखकर डर लगता था संगत जी। और हर वीडियो में सब अलग-अलग गुड़िया, है ना? और 2 दिन पहले एक वीडियो आई जिसमें उसका था कि उन अंकल की बीवी मायके चली गई थी और उन अंकल का मोबाइल भी ब्लॉक कर दिया था। पर उन्होंने जब पता किया तब उनको पता चला कि उनकी वाइफ़ पर किसी ने वशीकरण कर दिया था, और इस वजह से उनके रिश्तों में दूरियाँ आई थी। और उन पंडित जी ने वशीकरण काटा और उनकी वाइफ़ फिर से अंकल जी के पास आ गई संगत जी। तो पहले देखकर मैंने स्क्रॉल कर दिया, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ संगत जी, मैंने फिर से वो देखा। तो मुझे तब लगा कि गुरुपा मुझे कोई इशारा तो नहीं दे रहे। गुरुपा ने कहा भी था कि तेरे पति का वशीकरण बहुत बड़ा है। संगत जी एक बात मैं बताना भूल गई कि मुझे 2 बार ड्रीम भी यही आए थे कि मुझे मेरे हस्बैंड से कह रही हूँ कि नहीं अब मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं आपका वशीकरण ज़रूर करवाऊँगी। पर उसके बाद 2 बार मैं वो कोई वशीकरण का धागा घर में बाँध रही हूँ थी। पर फिर भी मुझे ये
करने का विचार नहीं आया। पर वो वीडियो देखने के बाद मैंने गुरुपा के पास 2 चिट डाली और गुरुपा से कहा कि क्या अब मुझे ये करना है? तो गुरुपा ने 2 बार येस में आंसर कहा संगत जी। संगत जी फिर भी मुझे डाउट था, तो मैंने सोचा भी नहीं कि मैं ये करूँ। पर उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र संध्या वेले शुक्राना कर। तो जैसे ही मैंने शुक्राना किया ना संगत जी, उसके बाद फिर से वही वीडियो मेरे सामने आई और तब मुझे लगा कि क्या मैं ये करूं, यानी मेरे पति के ऊपर जो वशीकरण है उससे कटवाऊं। पर उसके बाद गुरुबा का एफबी पे मैसेज आया कि तेरे हर काम में मेरी प्रेजेंट दिखेगी। और मैंने कॉल की। उसके बाद उन पंडित जी ने मुझे एक पिक भेजी जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। सारी काली गुड़ियों पर कुछ ना कुछ किया हुआ था संगत जी। और एक बहुत डरावनी थी। पर उसके बाद उन जी की कॉल आई और मैंने उनसे मेरे हस्बैंड पर से वशीकरण हटवाने के लिए कहा। संगत जी, गुरुपा अभी मेरे इन-लॉज़ का भी बता रहे हैं, पर मैंने उनकी फ़ोटो देने की बजाय उस औरत की दी। उस औरत का कहा कि इसने मेरे पति के ऊपर कुछ करवा दिया है। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ उसने क्या-क्या करवाया हुआ है। संगत जी, उन्होंने हम दोनों की और उस औरत की फ़ोटो भी माँगी थी और मैंने उन्हें दी। संगत जी, ये पहली बार मैंने किसी पंडित जी से बात की थी और ऐसे फ़ोटो भी दी थी। पर मैं डर भी बहुत रही थी। इसके बाद संगत जी से मुझे पहले से ही डर लगता है ऐसी बातों पे ना। यही नहीं, मैं गुरुपा के पास ही बैठी थी और जब उनकी कॉल आई और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई संगत जी। उन्होंने कहा कि आपके पति पर उस औरत ने 1 नहीं 3-4 तरह से काला जादू करवाया है। सॉरी संगत जी, उनका पहले वर्ड्स यही था कि उसने काला जादू करवाया है और हस्बैंड पर उसने अ, मुठ चोट करवाई है और गुड़िया बनवाकर उसे बंधवा कर रखा है और ये भी कहा कि उसने ये पैसे के लिए किया है। पूरी तरह लूटने के बाद भी वो नहीं छोड़ेगी उसे। ऐसे बीमारी करवा देगी, ये फिर वो जाने लायक ही नहीं रहेगा। छोड़ेगी तो नहीं। संगत जी, ये सुनकर तो मैं और ज़्यादा शॉक इस बात पर हुई कि उस औरत ने ऐसा करवा दिया। संगत जी, और हैरानी इस बात की नहीं हुई कि पैसे के लिए किया, क्योंकि अभी उसने मेरे हस्बैंड को लाखों का कर्ज़ा करवा दिया है और उनके पीछे पैसे माँगने के लिए बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं। संगत जी, उसके बाद मैं गुरुपा के पास बहुत रोई और कहा कि मैं ये नहीं कर सकती। आप तो सबसे बड़ी शक्ति हो ना, जो ये इंसान कर सकते हैं, तो आप तो महाशिव हो, तो आप मेरे हस्बैंड के वशीकरण को काटना। पर संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये करने के लिए कहा था ताकि मुझे पता चले कि उस औरत ने उसकी बुद्धि को बंधवाया है और ये भी कि पैसे के लिए उसने किया और ये भी कि उसका बहुत बुरा हाल करने वाली है। संगत जी, आज से 1 साल पहले गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पर कोई बीमारी का खतरा है और ये मंत्र 11 बार कर दिल से। नहीं त दिल तो नहीं था, पर गुरुपा की आज्ञा से करने लगी संगत जी। और फिर गुरुपा ने पितृदोष का उपाय करने के लिए कहा था। तो पितृदोष मेरे हस्बैंड पर है, वो भी मैं कर रही थी संगत जी। गुरुपा का ये पहले से पता था कि गुरुपा ने मुझे वो उपाय बताए थे, उससे वशीकरण खत्म ज़रूर होगा। तो उस औरत ने ऐसा कर दिया कि पैसे लूटने के बाद उसे ऐसा कर देगी कि हम पूरी ज़िंदगी सुकून से ना रह पाएँ। शायद मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस भी हो जाए संगत जी। संगत जी, दिवाली से पहले मेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक भी आया था, जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। पर गुरुपा ने उन्हें सत्संग में बुलाकर लंगर खिलाकर ठीक किया और वही मंत्र जाप जो गुरुपा मुझसे करवा रहे थे, कर्पूर गौरम वाला। संगत जी, गुरुपा हमारे ना फ्यूचर देख सकते हैं। गुरुपा जानते हैं कि वशीकरण के उपाय से वशीकरण टूटेगा और वो सब तांत्रिक से ज़रूर पूछेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई। संगत जी, उस पंडित जी ने कहा था कि आपके घर में एक सात्विक शक्ति है जिस वजह से आप बचे हुए हैं।
वही ना मैं इससे वरना इससे बच पाना मुश्किल है। संगत जी, वो सात्विक शक्ति हमारे गुरुपा ही हैं। गुरुपा कहते हैं ना कि मैं स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ। तो वो पंडित जब देख सकते हैं तो उसे भी उस तांत्रिक ने बताया ही होगा और तुम कभी साथ नहीं रह सकते, और ये भी कि अब उसकी प्रॉपर्टी तुम नहीं ले पाओगे। तो मेरे पति को लूटने के बाद उनका बुरा हाल कर दें। पर गुरुपा ने पहले मुझे उनके लिए जाप करवाया, फिर उन्हें भी सत्संग में बुलाकर ब्लेस किया और जल भी पिलवाया संगत जी। और जल प्रसाद भी दिया, और इस वजह से उनकी तबीयत भी ठीक हो गई है। और गुरुपा ने उस औरत का भी मैसेज दिया था कि वेडनेसडे वाले दिन दिया था संगत जी कि वेडनेसडे वाले दिन मूँग दाल वाला उपाय करना है, और संगत जी सत्संग भी सुनवाए, वशीकरण कट जाएँगे ऐसे वाले। तो संगत जी उन पंडित जी ने ये भी कहा था कि एक औरत जिस तांत्रिक से ये सब वशीकरण करवा रही है, वशीकरण की शक्ति है, उसने उस औरत ने सब कुछ किया है। जी, गुरुपा हमें आज जो करने के लिए कहते हैं वो हमें लगता है कि ये भी तो ऐसा कुछ नहीं है, पर गुरुपा को ये पता है कि वो प्रॉब्लम कब आने वाली है। उसका उपाय भी हमें पहले से ही बता देते हैं, पर तब हम ये सोचते हैं कि ये शायद हमारे लिए नहीं है, पर ये हमारे लिए ही होता है। पर कब, ये हमें नहीं पता होता संगत जी। संगत जी, गुरुपा को वो जवाब मुझे देने थे, इसलिए मुझसे वो कॉल करवाई कि ऐसे नहीं है, मैं कुछ नहीं करता। और गुरुपा ने जो कहा था कि पक्का करके ही दूँगा ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। संगत जी, अभी 2 दिन से वो वीडियो मेरे सामने नहीं आई है, पर औरत भी दुनिया ऐसी औरतें भी दुनिया में होती हैं, ये देखकर मैं हैरान ही रह गई संगत जी। संगत जी, इसलिए गुरुपा पर पूरा विश्वास रखिए, वो जो उपाय करने के लिए कह रहे हैं, बिना इफ बट के ज़रूर करें। गुरुपा ने जब हाथ पकड़ा है ना संगत जी अपनी बेटियों का, तो ज़रूर कुछ गलत नहीं होने देंगे। संगत जी, इस बीच आपको बहुत कुछ सिखा भी रहे होते हैं। संगत जी, और गुरुपा, अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी, उससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने कहा है 7 शनिवार शुक्राना सत्संग कर। वैसे तो गुरुपा रोज ही करवाते हैं, पर गुरुपा ने 7 शनिवार कहा है, तो गुरुपा शनिवार का एक सत्संग लिख रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी। संगत जी, पहले मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे थे, पर अब मुझ पर कोई असर नहीं होता है। तो अब मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड के ऊपर करवा रहे हैं। वो सोचते हैं कि इतना कर रहे हैं कि पर इसको कोई असर क्यों नहीं हो रहा? तो पहले छोटे ब्लैक मैजिक करते थे, उसके बाद बड़े-बड़े ब्लैक मैजिक करने लगे, और अब मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड के ऊपर कर रहे हैं संगत जी। पर जब गुरुपा हैं तो कालों के काल महाकाल हैं, तो काल उसका क्या बिगाड़ लेगा? बहुत कोशिश की मेरे रिश्ते को तोड़ने की, मैं कई बार डिवोर्स लेने के लिए भी गई, पर गुरुपा ने इसे कभी होने ही नहीं दिया संगत जी। पर ये बात तब मैं नहीं जानती थी, पर आज इस सारी बातों का भी पता चल रहा है, और कि प्रॉपर्टी के लिए मेरे घर को तोड़ रहे हैं। संगत जी, सच में कलयुग है। आज ऐसे लोग भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हुए हुए थे कहीं न कहीं। तो मैं मजबूर, लाचार वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, अब दूसरों को डिपेंड्स करने के लिए बना रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए संगत जी। अब आप किस पे ट्रस्ट करोगे जो बोल सुन नहीं सकते हैं, ये भी कि हमारे अलावा उनका कोई नहीं है, हमसे बनाकर रखने के बजाय वो ऐसी हरकतें करने लगे हैं। उन्हें ये लगा था कि हम ब्लैक मैजिक करेंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा, और हमारे काम भी हो जाएँगे। पर वो ये भूल गए थे कि ऊपर से हज़ारों आँखों वाले ईश्वर बैठे हैं, और वो हमारे ऊपर वो हमारे गुरुपा हैं, वो सब
देख रहे हैं। संगत जी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे में मेरी लाइफ में कभी दुःख देखूँगी। संगत जी, जिसने हमारे ऊपर बरसों से किया वो अब नहीं है। उन्हें ईश्वर ने वैसा ही दिया है, पर वो तो चले गए। जैसे ये भुगतना था और हम निशाना बन गए। संगत जी, गुरुपा ने ये भी बताया था कि तेरे बेटे के ऊपर जन्म से ब्लैक मैजिक कर दिया था, और ये मुझे आज पता चला है। तो मेरे बेटा इतना ज़िद्दी और इतना रोता था संगत जी, ये नहीं पता था कि ये नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है। उसको साँस लेने की भी प्रॉब्लम हो गई थी। पूरा नीला-नीला हो जाता था संगत जी। डॉक्टर ने कहा था कि इसको ना ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से। पर अपने पापा से संगत जी, और अपने पापा से पिटाले भी बहुत होती थी, पिटाई भी बहुत होती थी, और मेरे सास-ससुर को अपने पोते से कोई प्रेम नहीं था संगत जी। कभी उससे मिलने नहीं आते थे, ना ही फ़ोन करते थे। पर मेरे हस्बैंड ये सब देख रहे थे संगत जी। पर आज गुरुपा ने जब सब कुछ साफ-साफ दिखा दिया है। बस गुरुपा अब मेरे हस्बैंड का वशीकरण ख़त्म करके उन्हें भी ये सब दिखाएँ कि उनकी बीवी-बच्चे के साथ उनके परिवार क्या कर रहा है। संगत जी, मेरे और मेरे बच्चे के ऊपर से पूरा ध्यान हटा दिया है और उनकी तरफ कर दिया है। मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुन रहे और मेरी देवरानी की बात सुन रहे हैं। उसकी बेटी को ही रख रहे हैं, और सारे खर्चे जो हैं, सारे मौज-शौक उन्हीं के जो हैं पूरे कर रहे हैं। और मुझे तो पैसे भी नहीं देते हैं संगत जी, और मेरे बेटे जो घर से बाहर है और ना ही उसकी कोई फ़िक्र है, वो बिना माँ-बाप के होकर रह गया है, माँ-बाप होते हुए भी। देखो संगत जी कि कैसे लोग हैं जो अपनी मस्ती के लिए और प्रॉपर्टी के लिए किसी का घर तोड़ सकते हैं। यही नहीं, अब तो मराने पर भी उतर आए हैं। संगत जी, मरने-मारने पर भी उतर आए हैं। संगत जी, गुरुपा मुझे 1 साल पहले ये मैसेज दे रहे थे, और ख़ास दिवाली पर कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो मुझे उनका ध्यान नहीं आया, क्योंकि बोल सुन नहीं सकते थे। मेरे ससुर जो ऐसा करते जैसे कि उनको कोई दुनियादारी की समझ ही नहीं है। पर गुरुजी मुझे उनके घर लेकर गए, उनकी सच्चाई दिखाई, वो लोग कैसे हैं, वो अब मेरे इन-लॉज़ के घर जा रही हूँ, तब पूरा गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी थी कि ताकि वो लोग मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक ना कर पाएँ। और ऐसा किया उस घर में, उस रूम में मैं अकेली थी, वरना सोते टाइम में या मेरी कोई चीज़ लेकर या कुछ खिलाकर ये लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर ही रहे थे संगत जी। पर बाद में समझ आया कि गुरुपा ने ऐसा क्यों किया। और हॉल में मेरे ससुर सोते हैं, और वहीं से मुझे काला धागा भी मिला जिससे मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण किया हुआ था। और मेरी देवरानी की कबर्ड में लाल कपड़ा है, बाल भी थे, और एक नहीं 2 लाल कपड़े हैं। तो मुझे लगा कि उनकी बेटी के जो भी बाल उतरे होंगे वही होंगे। पर ये भी विचार आया कि वो तो कब से उतरे हुए हैं, अब तक क्यों रखे हुए हैं। पर गुरुपा के जब मैसेज आए तो संगत जी, लाल कपड़े में बाल है, तो मुझे समझ आया कि वही थे। और उसके बाद गुरुपा ने क्लियर ही सत्संग सुनवाया, और ड्रीम में भी दिखाया कि वही लोग कर रहे हैं। और जैसे मेरे साथ हुआ था ठीक वैसा ही सत्संग संगत जी, उनकी बेटी है ना, ये सोचा कि हम बोल सुन नहीं सकते, और इससे बड़ा करके इसकी शादी भी करनी है, और कल उसके साथ क्या होगा, तो ये भी नहीं सोचा कि कल हमारे साथ क्या होगा। जीवन है कोई फ्यूचर नहीं देख सकता है संगत जी। सर, रिश्तेदारों का भी पता है और उसकी बहनों का भी पता है कि कोई काम नहीं आया, और मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण करके सारे पैसे लिए हैं और मेरा घर तोड़ना चाहा है। और यही नहीं, मुझे मारना नहीं चाहा, पर ऐसा हुआ नहीं। गुरुपा ने बताया कि पहले इसको मार देते हैं, फिर उसको भी मार देंगे। संगत जी, आप देखो कितनी खतरनाक सोच है इनकी, कितनी ख क खतरनाक सोच है संगत जी, घटिया सोच है। आज अगर गुरुपा ना होते तो क्या होता? बहुत डर गई थी, तब गुरुपा ने कहा कि डरना मैं हैगा, लख लख वार शुक्राना गुरुपा, आपने ऐसे में आकर हाथ पकड़ा, और कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मिरेकल मेरी लाइफ में होगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। बहुत छोटा शब्द लगता है मेरे को शुक्राना भी। संगत जी, मेरी सास ने 27 साल तो मेरे हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करके बर्बाद किया ही था, पर अब मेरी देवरानी भी करने वाली थी। पर कहते हैं ना, जो सच की राह पर चलते हैं उनकी नाव कभी नहीं डूबती है। प्रॉपर्टी की लालच में मेरी सास भी गई और अब ये भी। गुरुपा ने कहा है कि मैं माफ़ नहीं करूँगा और सज़ा मिलनी भी चाहिए। जब तक दंड नहीं मिलता तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आता। पहले मैं गुरुपा से कहती थी कि बस मेरे परिवार उनसे दूर हो जाए, कोई रिश्ता ना रहे, पर गुरुपा एक परिवार होकर उनसे ऐसी घटिया हरकतें उनकी ऐसी घटिया हरकतें हैं, तो आप उनसे हमारे साथ क्या-क्या किया है, ये सबको ज़रूर दिखाना। जिन-जिन लोगों ने मेरे ऊपर गलत-गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, मुझे नीचा गिराया है हर तरह से मोहताज करना चाहे हैं, यही नहीं आज तक मेरे बच्चे की भी जान लेना चाहते हैं, तो गुरुपा अब आप उन्हें देखें और दंड ज़रूर दें और मेरे हस्बैंड हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएँ। गुरुपा, मैं शब्दों में लिख रही हूँ, पर आपने सब देखा है मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। अपनी इस बेटी के साथ इंसाफ ज़रूर करना और मेरे बेटे के साथ भी हमारे जो हक हैं वो हमें ज़रूर दिलवाना गुरुपा। मेरे देवर को ये भी कि आँखें ज़रूर खोलें ना कि उसके भाई ने उसके लिए क्या-क्या किया है और आज अपनी बीवी के चक्कर में अपनी सालियों की सच्चाई नहीं देख पा रहा है और ये भी कि घर तोड़ रहा है। उसको भी ये सच्चाई ज़रूर दिखाना। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। शुक्राना गुरुपा, जो सेवा दी है उसके लिए लख-लख शुक्राना। सारे जवाब देने का शुक्राना, पर सबकी सच्चाई दिखाने का शुक्राना। मुझे कई बार बचाने का शुक्राना, मेरे परिवार को बचाने का शुक्राना और मेरे भाई को अपने आप से जोड़कर उसका उसका काला जादू दूर करने का शुक्राना और उसकी भी कई बार अपनी जान बचाई है, उसका भी लख-लख शुक्राना है गुरुजी, लख-लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।